आपकी डेली स्टडी रूटीन क्या थी, लेकिन रियल वाली चाहिए मुझे। तो मेरा लाइक 11 to 7 का रूटीन था, जिसमें से मैं 1-1.5 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ती हूँ, फिर हाफ एन आवर ब्रेक ले लिया। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है। आपको कब ऐसा लगा कि नहीं मुझे बैंकिंग ही निकालना है, मुझे बैंकिंग नहीं जाना है, ये आपको कब रियलाइजेशन हुई? मुझे आपसे यहाँ 2 बातें जाननी है। पहले तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है? टाइम मैनेजमेंट में मैं ये बोलूँगा क्वांटिटी मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए। ओके, सो अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी एक मीम होती तो कौन सा मीम होता? जब आप योग्य हो लेकिन कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने। कई बार लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स को बस मंथली करते जाओ, डेली नहीं भी करो चल जाएगा, क्या ये सही होगा? आपको डेली भी करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, देन आपको मंथली करना चाहिए। जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, और आज हमारे साथ में हैं टॉपर्स कहूँ या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कहूँ। तो हम सभी को पता है कि यार एग्जामिनेशन होता है, हम एग्जामिनेशन देते हैं, फिर क्लियर करते हैं, कई बार रह जाते हैं। ये जो पूरी जर्नी होती है ना, ये जो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्होंने इस जर्नी में क्या किया रहता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारा जब नहीं होता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, अरे ऐसा क्या हो गया कि मेरा नहीं हुआ। तो ये जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है वो आज की इस जो हम बात कर रहे होंगे इस पॉडकास्ट से आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि अच्छा शायद ये रह जाती है या ये कमी रह गई थी, तो हमें इसे इम्प्रूव करना चाहिए, या शायद हम ऑलरेडी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हम और अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं और मेरे साथ में है यश और ऑल्सो वी हैव सिमरन। सो वी हैव 2 कैंडिडेट्स टुडे जिनके बारे में हम बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही, कब इनको लगा कि मुझे बैंक क्लियर करना है, और जब बैंक क्लियर कर लिया तो फिर सबसे पहले किसे बताया। ऐसी बहुत सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों का बहुत सारा स्वागत है बैंकिंग वाले के प्लेटफॉर्म पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, अपना ये टाइम निकाल कर हमारे साथ शेयर करना और बाकी बच्चों को भी एक रास्ते दिखाने के लिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे भी कर रही होंगी। आपकी डेली स्टडी रूटीन क्या थी, लेकिन रियल वाली चाहिए मुझे, जो असल में रूटीन थी। मैम, मैं सुबह जल्दी जाग जाया करता था, जैसे 4 बजे या फिर मतलब मैक्सिमम 5 तो था। ओके। उसके बाद मेरा ये नहीं था कि मुझे दिन में 14-15 घंटे पढ़ना है, मैं स्लॉट्स में लेता था कि 2 घंटे सुबह लेने हैं, 2 घंटे उसके बाद ब्रेक लेके लेने हैं। तो इस तरह से करके 2-2 घंटे करके मेरा हो जाता था। अच्छा। जी। अच्छा, मैं एक और भी बात जानना चाहूंगी। अच्छा पहले आप भी बताओ, फिर मैं जरा एक और बात पूछूंगी आपसे। मैम मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ती थी, हम्म। तो मेरा लाइक 11 to 7 का रूटीन था, जिसमें से अच्छा। मैं 1-1.5 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ती हूँ, फिर हाफ एन आवर ब्रेक ले लिया। हम्म। ऐसे में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेती थी। ओके। यस मैम। तो Nice, अराउंड nice. 5 to 6 आवर्स मेरा यही रूटीन होता था। अच्छा, एक और भी बात मैं जानना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे बैंक करना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है। तो अच्छी बात है, आप करो, टारगेट करो, लेकिन पहले तो एक टारगेट होना चाहिए। तो सब टारगेट रखना जरूरी होता है हमारे लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको कब ऐसा लगा कि नहीं मुझे बैंकिंग ही निकालना है, मुझे बैंकिंग नहीं जाना है, ये आपको कब रियलाइजेशन हुई? मुझे तो इसलिए लगा क्योंकि पापा मेरे मोस्टली मुझसे बोलते थे कि मैनेजर बनना, तो बैंक मैंने मैनेजर कॉमर्स बनना। चूज कर लिया था। उसके बाद देन मेरा था लाइक ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा बैंकिंग ही था स्टार्टिंग से। अच्छा। यस मैम। ओके, एंड यश आपका? मैम थोड़ा बैक चलते हैं 2023 में। हाँ। मैंने जब मुझे ये था कि मुझे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, बट फिक्स नहीं था कि कहाँ जाना है। तो रेलवे में भी था, एसएससी हाँ। सीजीएल भी दिए थे, प्री हो गए थे, सारे प्री हुए थे, बट मेंस नहीं हुआ था। तो अच्छा। फिर अंदर से आया था कि यार टारगेट एक रखना चाहिए, मैं हर जगह जा रहा Exactly. हूँ। फिर 2025 में ओनली एक ही टारगेट रखा था, बैंक का। हाँ। तो यश, एक्चुअली मैं यही बात कन्वे करना चाहती थी कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी नहीं एग्जामिनेशन को मैम, टारगेट वो कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन जब नए-नए आते हैं ना ग्रेजुएशन हाँ। करके, तो वो होता है कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम हाँ, ये भी कर लें। एग्जैक्टली, तभी मैंने कहा कि सभी को रास्ता दिखाएगा ये सेशन, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अभी भी जो सोच रहे होंगे यार बैंक भी कर लेते हैं, एसएससी भी कर लेते हैं, रेलवे भी कर लेते हैं, यूपीएससी भी कर लेते हैं, स्टेट पीएससी भी कर ले सकते हैं। तो ये लगता है कि यार सबका सिलेबस सेम है, नहीं, एक्चुअली सबका सिलेबस नहीं सेम वो है, बाहर से लगता वेरी है, करता मुझे है, लगता डिफर है। करता है। सेम हाँ। मुझे भी लोग ऐसे सजेस्ट करते थे, एसएससी क्यों नहीं करी हो, रेलवे क्यों नहीं करी हो, सिर्फ हाँ। बैंकिंग ही क्यों करना है। तो बट मेरा था कि एक चीज पे फोकस करूंगी, बट उसको अच्छे से करूंगी, उस पर 100% अपना दूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा लगता है हाँ बैंक के सारे एग्जाम्स में तो सेम सिलेबस है, लेकिन हम कहें कि सबका सेम सिलेबस, तो दैट इज नॉट करेक्ट। एनीवे, चलो ठीक है। तो अगली बात हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो बहुत बड़ा इशू होता है, जो स्टूडेंट बार बार मुझे भी कमेंट में बोलते रहते हैं, और हम लोगों ने इस पे अलग से सेशन भी कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रियल है, कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, बिसाइड कुछ और भी चीजें चल रही हैं, तो ऐसा क्या है कि हम उस टाइम को मैनेज करें। एक और भी चीज जो मैंने नोटिस करी है, सॉरी मैं बहुत इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई छुट्टी पड़ी,
तो स्टूडेंट्स क्या किए, वो छुट्टी के फ्लो में ही रह गए, मतलब छुट्टी खत्म हो गई, एक हफ्ते तक उन लोगों की छुट्टी नहीं खत्म हुई, लेकिन वो सब एक हफ्ते तक छुट्टी मना रहे हैं, क्लास में नहीं आएंगे सब, फिर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उन लोगों को समझ आएगा नहीं नहीं अब करते हैं। तो मुझे आपसे यहाँ 2 बातें जाननी है, पहले तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है? मैम एक तो टाइम मैनेजमेंट में मैं ये बोलूँगा, क्वांटिटी मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए। कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं बट उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन कंटेंट जो है आपका क्वालिटी वाला है, वो इनफ है आपके लिए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़े जा रहे हो और वो आ ही नहीं रहा एग्ज़ाम में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में आपको लगता है आप तो पूरा दिन पढ़े थे बट आपका हुआ हुआ ही क्यों नहीं। नहीं? अच्छा, हाँ। ये आपने बहुत सही बात कही कि भई जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं उसको कम से कम ग्रास्प कर सकें। आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन आपने जो पढ़ा आपको पता है आपने क्या पढ़ा, है ना? बिल्कुल सही बात है। आपका क्या कहना है इस पे सिमरन? मेरा भी सेम था, लाइक मैं एकदम हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखती थी। हाँ। मेरे होते थे एक फोकस्ड आवर्स होते थे, उसके बाद मैं अपना वॉक पे जाती थी, अपना मंदिर जाती थी एंड अपना थोड़ा बहुत फैमिली टाइम जो हो गया, मतलब सबके लिए अलग-अलग टाइम था। ऐसा ना लगे कि मैं कुछ छोड़ भी रही हूँ एंड मैं एक तरफ से एक ही चीज़ में बस अपना पूरा समय भी दे रही हूँ। तो मेरा भी सेम था कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। आप 4 घंटे पढ़ो बट आप मन लगा के पढ़ो, आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, वो ज़्यादा काम आता है रादर देन आप बस पढ़े जा रहे हो और बस एक सब मिक्स्ड होता चला जा रहा है उसका। ओके, ओके, नाइस। अच्छा, एक और भी बात मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी का क्या रोल था? कंसिस्टेंसी तो मेरी स्टार्टिंग से थी, लाइक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे तभी से था कि कंसिस्टेंट रहना बहुत मैटर करता है। आप मतलब ऑब्वियसली जब मैंने एकदम स्टार्ट किया तो मैं इतना सीरियस नहीं भी थी, एक तरह से मैं घर पे जब पढ़ रही थी। फिर जब मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना था, तो मेरा था कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे मैं किसी को कुछ नहीं दूँगी एंड वो मेरा टाइम है, मुझे पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी से मुझे बहुत रिजल्ट्स भी मिले हैं। ओके, एंड आपका? मैम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन क्या है, कभी आपका हाई होता है, कभी कभी लो हो low जाता है। तो वो एक मोटिवेशन तो है क्या एक तरह का, या फिर कह लो स्पैम है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। बट बिल्कुल। मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे मोटिवेट होना है या कुछ करना है। अच्छा, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, मतलब ये जैसे एज़ अ टीचर मैंने फ्रेम करी है, बहुत सारे टीचर्स ने की होगी, कि क्या होता है बच्चों को लगता है मैं मोटिवेटेड नहीं रह रहा हूँ या मैं डिमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूँ, और जैसा है वो हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई पढ़ने की टेंशन में और वो सो नहीं रहा है 4-5-6 रात या शायद 1 हफ्ते, तो अपने आप वो पेसिमिस्ट हो जाएगा, उसकी मतलब आप कह लो हार्मोनल और व्हाटएवर, बट इट हैपेंस। तो मुझे क्या लगता है कि जब हम लोग कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी से हमारा मोटिवेशन बनता है कि हाँ हमने कंसिस्टेंसी सीखी, एंड व्हेन वी आर मोटिवेटेड तो पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप होता है, पॉजिटिव माइंडसेट विल लीड टू सिलेक्शन इवेंचुअली। एनीवे, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ओके, सो अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी एक मीम होती तो कौन सा मीम होता? मैम मिर्ज़ापुर देखी है मैम आपने? बिल्कुल। उसमें एक डायलॉग है, जब आप योग्य हो लेकिन कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने, उससे मैं काफ़ी रिलेट करूँगा। ये बहुत दिल को छूने वाली बात है कि आपको ये प्रूव करना पड़ता है बार बार, और हम लोग के वहाँ पे तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट से ही सबसे ज़्यादा प्रूव होता है कि कौन क्या है, यहीं से हम लोग बता सकते हैं। तो कई बार अगर कोई बहुत योग्य बच्चा है और उसका रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहा तो उसको जज किया जाता है वैसे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। सिमरन, आपका? हाँ, मैम मैं प्रिपरेशन का तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ। अभी जो फीलिंग आ रही है उसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो लड़की स्ट्रैटेजीज़ देखती रहती थी कि लास्ट 1 मंथ में क्या प्रिपेयर करें, ये क्या करें, वो क्या करें, लेकिन वो अब इंटरव्यू दे रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज सो नाइस कि हाँ पहले हम लोग स्ट्रेटेजीज देख रहे थे, हाँ। लेकिन अब हम इंटरव्यू पॉडकास्ट में आए कि आपको क्या करना है। ओह सो नाइस, ये बहुत प्यारा था। ओके, हाँ एक बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट किया है? मैंने तो अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था, लाइक मैंने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग मैंने बेसिक्स पढ़े थे। देन करंट अफेयर्स मैं अप्रैल से रेगुलरली करती थी, रोज लेक्चर्स, और उसके बाद मैं वीकली पीडीएफ्स कभी कभी पढ़ लेती थी, बट मंथली तो मैं हमेशा उसी से पढ़ती थी, लाइक एग्जाम टाइम में उसी से मेरा रिविजन होता था, ओके, तो उससे मेरी हेल्प भी हुई थी अच्छा, बहुत। यश, आपके लिए मेरा ये सवाल है कि कई बार लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स को बस मंथली करते जाओ, डेली नहीं भी करो चल जाएगा, क्या ये सही होगा? नहीं मैम, नहीं होगा? आपको डेली भी करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, देन आपको मंथली करना मंथली चाहिए। करना चाहिए, तो ये फिर बात। एग्ज़ाम टाइम में ये होता है, जब आप रिवाइज़ करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको याद आने लग जाती हैं कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था। ये आप एग्जैक्टली ये 3-3 बार बात पढ़ते हो उसको। आप जो बोल रहे हो, ये बात मैं कई बार स्टूडेंट्स को कन्वे करती हूँ कि भाई स्टूडेंट्स का क्या कहना होता है कि टाइम सेविंग इतनी होती है इन लोगों में कि मैम मैं मंथली से कर लूँ एक बार ही। तो मैंने कहा नहीं भाई, मंथली से नहीं होगा। अच्छा मैम एक काम करते हैं, आप जो वीकली करा रहे हो ना इससे कर लेते हैं। नहीं, अब आप सोचो कि हम लोग डेली बेसिस पे जो क्लास करते हैं उसमें अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन, 15 to 20 न्यूज कर रहे हैं।
मैं जब आपको वीकली करा रही हूँ तो 60 to 75 क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप सोचो 20 को 20 से सॉरी 7 को 6 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, 120 न्यूज़ आपको हफ्ते की मिल रही है। जो आपको मैं वीकली कराती हूँ वो तो मैं कहती हूँ भाई ये तो एडिशनल चीज़ें हैं उसके साथ में, कुछ तो न्यूज़ की रिवीजन है, कुछ आपको एडिशनल मिल रहा है। तो आप केवल वीकली से सोच रहे हो या मंथली से सोच रहे हो तो वो नहीं होने वाला है। जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई कह रहा है कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, तो आपको डेली बेसिस पे 70 से 75 ग्राम प्रोटीन खाना है। आप कह रहे हो नहीं मैं डेली नहीं खाऊंगा, मैं हफ्ते में एक साथ बैठ के 4,500 ग्राम खा लेता हूँ प्रोटीन। तो ये तो आपको अपच कर जाएगी ना। तो हमें अपना डेली इंटेक वैसे रखना, यू हैव टू जॉइन द डेली। जो आपके एग्जाम से पहले जो मंथली वाले आते थे मैं वो हाँ। भी देखती थी, लाइक जो एमसीक्यूज पूरा हाँ, मैराथन हाँ। टाइप चलता था, वो Actually बहुत वो- हेल्पफुल होते हैं। हाँ, आप वो सब- एकदम एग्जाम के पहले रिवीजन करके जा रहे हो, आप एक संग सारे 600 पेजेस का पीडीएफ नहीं पढ़ सकते हो। Exactly. अगर आपने रोज देखा है और फिर आपने रिवीजन किया है तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। Okay, thank you so much, हाँ, मैम, सिमरन। वो रिवीजन वालों के लिए अच्छा था, बाकी जो डायरेक्ट उसे देख कर जा रहे हैं उनके लिए हाँ, अच्छा था। हाँ, वो ये थैंक वो यू मैंने आपने ये दोनों बात कहा, कह हाँ दी। ये भी है। वो बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा कि हमें 2 दिन में पढ़ना है। हाँ, 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 जैसे क्या होता है कि बच्चे कई बार आते हैं, फ्री निकला रहता है और सब करंट अफेयर्स नहीं करते हैं, तो सब बोलते हैं मैम अब बताओ मैं क्या करूँ? तो आप सोचो कि टेक्निकली एक फैकल्टी क्या बताएगा? तो मैं तो कहती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ लो तुम, क्योंकि नहीं ये यार, तो वो बहुत एक मुश्किल एग्जाम है। मैंने भी किया था, ऐसा मुझे पता है। तो ऑल्सो ट्रम्प एंड पुतिन के जो डिस्कशंस उनके लिए रोज ट्रम्प एंड पुतिन की डिस्कशन तो हमने क्लास की भाई, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों को याद है। अच्छा, एक बहुत प्यारी बात इसमें लिखी है कि आपको कब लगा कि अब तो सिलेक्शन पक्का है, अब तो होना ही है? जब मैम आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हो गया था ना, मतलब मैंने सबमिट कर दिया था, तो अटेम्प्ट इतने थे कि हाँ मुझे अंदर से फील आ रहा था। तो जब भी कोई एग्जाम देके हम निकलते हैं ना, तो हमें पता होता है हमारा कैसा गया है। तो उसमें मुझे पता था हाँ कि ये अब तो हो होना ही जाएगा, होना हाँ है। ये हो जाएगा। एंड सिमरन आपके हाँ साथ? मैम, मेरा था लाइक मैंने आईपीएस पीओ का फर्स्ट दिया था, हम्म, तो उसमें मेरा मेन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की वजह से नहीं हो पाया था। हाँ, तो मेरा जब मैं आईपीएस क्लर्क देने गई तो तब मेरा भी सेम श्योर था कि मैंने किया है इस बार, मतलब लास्ट टाइम मैंने बेस्ट दिया था उससे और ज़्यादा बेस्ट दिया है, तो मैं बहुत ऐसे अंदर सेटिस्फाइड थी कि इस बार मैं अपना बेस्ट दे के आई हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो मैं 3 महीने होपफुल थी, बस अब तो आएगा अब तो आएगा, वेट कर रही थी। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा दे के आई हूँ अपना। उस टाइम पर लगा था कि अब तो हाँ। सिलेक्शन पक्का है। जी। ओह सो नाइस, दिस इज सो नाइस। तो ये अपने में बड़ी बात है कि व्हेन वी आर सर्टेन कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है चाहे जो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये इस मुकाम पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमने बहुत दिल जान लगाकर पढ़ाई करी है, अपने आप को झोंक दिया उस सिलेक्शन में, उस पूरे सिलेक्शन जर्नी को हमने ऐसा बना लिया कि वी आर वेरी मच सर्टेन। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, आप दोनों लोग अपनी एक एक राय दो, जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, अगर कुछ सजेशन हो तो? टारगेट एक रखो, हम्म, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो और लगे रहो, बस हो जाएगा। सिमरन? क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी लाइक कुछ बच्चे घंटों घंटों पढ़ते हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है एंड कंसिस्टेंसी, लाइक यश सेड कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलो, आप ये नहीं कर सकते हो कि आपका मेंस 15 दिन पहले उसके आप सब पढ़ लोगे, आप जीके भी तभी पढ़ लोगे, तो ये नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से सबको एक साथ, चाहे आप 1 आवर 2 हर सब्जेक्ट को, लेकिन आप हर सब्जेक्ट को एक संग लेके चलो, ये था मेरा तो। सो बहुत अच्छी बातें हुई आप लोगों के साथ में, काफ़ी सारी डिस्कशंस भी की गई कि क्या जर्नी रही, कैसा रहा। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल पूरी टीम बैंकिंग वाला की तरफ से कि आप लोगों ने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया और बच्चों से इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि कहाँ गलती है जो हमें नहीं करनी और कहाँ एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हम उसे और लेकर चलें। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड ऐसे हम मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।